दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल पे स्वागत है। हम अभी खैराबाद में मौजूद हैं और हमारे साथ एक महान हस्ती है जो हिंदू धर्म में आज के युवा लोगों के लिए एक चेतावनी है। जिस तरीके से 10-12 साल पहले जो भारत की रक्षा करने वाले, जो देश की रक्षा करने वाले गंभीर आरोप लगते हैं और वही 10-12 साल के संघर्ष में किस तरीके से लोग इनको किस नज़रिए से देखते हैं और कैसा इनका संघर्ष रहा। आज जब क्षेत्र में निकलते हैं, जब अपने देश में रहते हैं, तो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन सरकार वही है। और किस तरीके से एक हिंदू धर्म में और एक देश की रक्षा करने वाले व्यक्ति पर किस तरीके से आतंकवाद का आरोप लग जाता है। जो भारत की रक्षा करेगा, क्या ऐसा आपको लगता है? लेकिन आज हम जानेंगे, क्योंकि आज हम पहली बार मिल रहे हैं और हम बहुत ही छोटे हैं, लेकिन इस उम्र में आज हम इनसे सवाल करेंगे और जानेंगे किस तरीके से आज की डेट में लोग किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले तो सर नमस्ते, और हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेजर रमेश उपाध्याय। कि आपके जो ऊपर आरोप लगा था कि आतंकवाद का, हिंदू धर्म में रह करके हिंदू आतंकवाद बन रहा है, तो क्यों लगा था आरोप? ये तो सरकार बता सकती है। नहीं, आपको ये भी तो पता होगा किस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाए गए थे। हमें मालेगांव ब्लास्ट में जो 2008 में हुआ, 29 सितंबर 2008 को, उस मुकदमे में मुझे आरोपित किया गया और उस ब्लास्ट को करने के षड्यंत्र के सिलसिले में मुझ पर आरोप लगे और करीब 6-7 कानूनों की 25 धाराएं मेरे ऊपर लगी। जिस समय आपके ऊपर ये आरोप लगा था, उस समय आप भारत माँ की रक्षा कर रहे थे, देश की रक्षा कर रहे थे। उस समय जब ये आप पे आरोप लगा था तो कैसा लग रहा था आपको? एक धक्का लगा, बहुत तकलीफ हुई, पीड़ादायक था। कितने साल नौकरी करते हुए मतलब हो गए थे आपको? मैं 22 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो चुका था और समाज सेवा। आरोप आपको तब लगा था या रिटायर्ड होने के बाद लगा है? रिटायर होने के बाद। रिटायर्ड होने के बाद आरोप लगा था जी, 10 साल बाद। अच्छा, तो कैसा लग रहा था उस समय? शासन प्रशासन सब आपके विरोध में होंगे, तो उस समय कैसा आपको, जैसे एक धक्का लग जाता है तो इंसान को बहुत सारी जो है कुछ समझ में नहीं आता है हम क्या करें, तो उस समय आप क्या सोच रहे थे? एक पीड़ादायक अनुभव था, एक बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगेंगे, गंभीर आरोप लगेंगे, तो तकलीफ तो निसंदेह थी। तब से लगाकर आज तक कितना संघर्षमयी आपका जीवन रहा। अब आप जब क्षेत्र में निकलते हैं, वही शासन प्रशासन आपको किस नज़रिए से देखता है, और आज के युवा जो हिंदू धर्म की बात करते हैं और हिंदू धर्म में बहुत ही जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस युवा पीढ़ी जो आज की डेट में जो हिंदू धर्म में काम कर रही है, आपको क्या लगता है उनके सामने जब आप जाते हैं, वही शासन प्रशासन जो है बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आपके मन में चल रहे होंगे, तो कैसा रहा संघर्षमय जीवन? 14 साल उस घटना को आज हो गए। 9 साल तो मैं जेल में था। जेल में प्रताड़ित था, इसमें कोई शक नहीं। 2008 में मुझे अरेस्ट किया गया था। कितने साल तक जेल में रहे आप? 9 साल। 9 साल तक जेल में भी रहे जी। उसके बाद कोर्ट, हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आपको लगा? सुप्रीम कोर्ट ने आरोप सिद्ध हुआ था कि नहीं? आरोप तो सिद्ध हुआ नहीं, सिद्ध होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने वो गुनाह किया ही नहीं जो मुझ पर आरोप है। लेकिन जेल में बंद जरूर था, जेल में प्रताड़ित था, तकलीफ़ वहाँ पर थी, शारीरिक थी, मानसिक तकलीफ़ देने की वो कोशिश करते थे, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं था। जेल में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। कस्टडी के दौरान तो अखबार, टीवी वगैरह देखने को मिलता नहीं, तो इसलिए प्रचार प्रसार क्या हो रहा था इसकी जानकारी तो मुझे नहीं थी। लेकिन जब हम कभी तारीख पे जाने के लिए निकलते थे, कोर्ट जाने के लिए, तो जो जन समुदाय खड़ा होता था और जो नारे वो लगाता था, जो फूल वो फेंकता था हम लोग के पुलिस वैन की तरफ, तो उससे पता चलता था कि जनता का समर्थन हमें प्राप्त है। और ये बहुत बड़ा संबल था, ये बहुत बड़ा हमें उत्साह प्रदान करता था कि हमारा जो संघर्ष है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है।
उस समय प्रशासन, जैसे पुलिस प्रशासन का एक तरफ आप देश की रक्षा करने वाले और एक तरफ वो भी जो पुलिस प्रशासन वो भी देश की रक्षा कर रहे हैं, किस नज़रिए से उस समय आपको देखा जा रहा है? व्यक्तिगत तौर पे तो इस पुलिस प्रशासन जो थे वो मेरे मिलिट्री रैंक की वजह से या सीनियर होने की वजह से या उम्र के लिहाज से तो मन में उनके श्रद्धा थी ही, लेकिन उन्होंने कभी पुलिस वालों ने जो कस्टडी को छोड़ के और जेल वालों को छोड़ के पुलिस ने कभी मेरे से दुर्व्यवहार नहीं किया, अभी तक नहीं किया, कभी करेंगे भी ऐसा उम्मीद नहीं है। सरकारें चूँकि सेकुलर हैं, इसलिए सरकार चाहे कोई भी हो वो तो एक ही नज़र से देखती है। एक तरीके से अगर माना जाए तो भाजपा सरकार में हिंदू धर्म की बहुत ही ज़्यादा बात की जाती है। तो अगर आपको जैसे कि आपके ऊपर अपराध साबित नहीं हुआ अभी तक, तो अब क्या लगता है कि आज जिस महान हस्ती के सामने आप बैठे हुए, जो कि खैराबाद की एक हस्ती मानी जाती है, और आज हिंदू धर्म में लोग चर्चाएं हैं हिंदू धर्म में, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे? कुछ युवा पीढ़ी के लिए सिर्फ एक ही संदेश है कि ये जो लॉ लगी है, ये जो लॉ जली हुई है, इसे बुझने मत देना, इस संघर्ष को कायम रखना। ये जो आप पे आरोप लगाया गया था, एक षड्यंत्र था या फिर आपको इसके बारे में कुछ पता चला कि क्यों हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था? मैं फिर कहूँ कि आरोप लगा हुआ है और आरोप ट्रायल चल रहा है। जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं है। मैंने सिर्फ उतना ही बयान दिया है या उतना ही कहा है जितना न्यायालय में नहीं है। न्यायालय से हट के जो बात कही जा सकती है वो मैंने बात कही है। मैंने सबूतों के बारे में या बाकी जो झूठे गवाह खड़े किए गए हैं उन सब के बारे में मैंने बातचीत नहीं की है, क्योंकि उन सब पे बातचीत करना उचित नहीं है। ये कोर्ट में ही तय होगा। मेरे और चाहने अब अपने आप को कैसे साबित करेंगे कि हम समाज में, जिस तरीके से समाज ने आपको उस नज़रिए से देखा, आतंकवाद ये कोई छोटी धारा नहीं या छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है जो हमारे हिंदुस्तान की एक, अगर हम बात कहें तो बहुत ही बड़ा अपराध है। किस नज़रिए से आप अपने आप को किस तरीके से साबित करेंगे लोगों में कि लोग अपना नज़रिया जो है देखने का जो है? मैं कुछ भी साबित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, झूठ को साबित करने की आवश्यकता होती है। तो मुझे कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने दोषारोपण मेरे ऊपर किया है वो साबित करेंगे कि दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है। जब तक वो दोष सिद्ध नहीं होता है मैं निर्दोष हूँ, ऐसा भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है। तो इस लिहाज से मुझे किसी के साथ बैठने में या जनता के साथ रहने में या जनता के जनार्दन के बीच में जाने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जब 9 साल के बाद आप जेल से बाहर निकले होंगे, उस समय आपने क्या सोचा था? क्या लग रहा था आपको? अच्छा लगा और मातृभूमि की सेवा करने का पुनः अवसर मिलेगा और मैं फिर धर्म का कार्य कर सकूंगा, इसका संतोष भी था। अपने आप पे पूरा विश्वास था कि हम गलत नहीं हैं? तो हाँ, हम कभी भी गलत नहीं हैं और गलत हैं ही नहीं। गलत होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कानून के बारे में मुझे जानकारी है, कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी है। गलत तो होने का प्रश्न ही नहीं है। अब क्या करेंगे? कुछ नया सोचा है कि आज के युवा के लिए हम कुछ नया करेंगे, जिस तरीके से हिंदू धर्म में किसी भी हिंदू पर आतंकवाद का आरोप ना लगने पाए? ये तो मेरे वश के बाहर की बात है। मैं ये इंश्योर नहीं कर सकता, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि किसी पर कोई आरोप ना लगे। ये ज़रूर मैं बता सकता हूँ और मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा उत्तेजित ना हो और ठंडे दिमाग से, ठंडे विचार से अपना कार्य करें और जो भी करना चाहते हैं, समाज को जागृत करना कोई अपराध नहीं है, लोगों में जागृति फैलाना कोई अपराध नहीं है, लोगों की मदद करना कोई अपराध नहीं है और दुश्मनों का मुकाबला करना कोई अपराध नहीं है। बहुत